नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान बुद्ध ये सारनाथ पहुँचे और सारनाथ में उन्होंने अपने उन 5 परिव्राजक भिक्षु के साथ उस ज्ञान को साझा किया, जो बुद्धत्व उन्होंने बोध गया में प्राप्त किया था। जब भगवान बुद्ध ने अपने धम्म की देशना उन 5 परिव्राजक भिक्षु को दी, तो उन 5 परिव्राजक भिक्षुक ने यह तुरंत देख लिया कि यह एक नया धम्म है। उन्होंने देख लिया कि संसार में पहले कभी किसी ने ऐसे धर्म की स्थापना नहीं की थी और उन्होंने तुरंत वहीं सारनाथ में भगवान बुद्ध के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान बुद्ध ने उन्हें अपने संघ में ले लिया। यही वो 5 परिव्राजक भिक्षु थे जो सबसे पहले भगवान बुद्ध के शिष्य बने और यही सारनाथ में भगवान बुद्ध ने भिक्षुक संघ की स्थापना की और यही सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया और यहीं से बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैलता चला गया। तो पिछले वीडियो में हमने इसे बहुत अच्छे से समझा था। अब नया शीर्षक स्टार्ट होता है इस ग्रंथ का तीसरा भाग, जिसका शीर्षक है यश कुल पुत्र की धम्म दीक्षा। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको इस कड़ी से जोड़ते हैं। तो देखिए, जिस समय भगवान बुद्ध सारनाथ में रह रहे थे, सारनाथ ये वाराणसी के बहुत ही निकट है। उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गृहपति पुत्र रहता था। वह तरुण था और उसकी आकृति बहुत आकर्षक थी। वह अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था और बहुत ही संपन्न था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे, बहुत सी पत्नियां थीं और उसका सारा समय नाचने गाने, सुरापान करने आदि में ही बीतता था। वह विलासमय जीवन व्यतीत करता था। कुछ समय बीतने पर उसे विरति ने आ घेरा। उसे इस बेहोशी से कैसे छुटकारा मिले? क्या जो जीवन वह व्यतीत कर रहा था उससे कोई श्रेष्ठ जीवन भी था? यह न सोच सकने के कारण कि वह क्या करे, उसने अपने माता पिता का घर छोड़ देने का निश्चय किया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा। वहीं घूमता घूमता ऋषिपतन की ओर ही चला आया। ऋषिपतन मतलब कि आज का सारनाथ। जब उस गृहपति पुत्र ने अपने पिता का घर छोड़ा तो यूं ही भटकते भटकते वह सारनाथ पहुंचा। क्लांति के मारे वह एक जगह बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? ओहो कितनी परेशानी है, ओहो कितना दुख है। अब देखिए कि यह गृहपति पुत्र जो कि भोग विलास का जीवन व्यतीत करता था और धन्य धान्य से भरा था, लेकिन एक समय के बाद इसका मन इन सभी चीजों से भर गया और यह सोचने लगा कि क्या इससे उत्तम भी कोई जीवन है, इससे उत्तम भी कोई रास्ता है जीने का। तो यूं ही भटकते भटकते वह सारनाथ आ पहुंचा और वहां पे ये चिल्ला रहा है, बड़बड़ा रहा है। यह घटना उस रात की है जिस दिन तथागत बुद्ध ने ऋषिपतन में पंचवग्री भिक्षु को अपना उपदेश दिया था। ठीक उसी समय यश भी ऋषिपतन की ओर बढ़ा चला आ रहा था। तथागत बुद्ध उस समय ऋषिपतन में ही विराजमान थे। सवेरे उठकर वह खुली हवा में टहल रहे थे। तब तथागत ने देखा कि एक दुखत व्यक्ति दुखत वचन कहता हुआ चला आ रहा है और
तथागत ने उसकी दुख भरी आवाज सुनी तो उससे पूछा, क्या कोई परेशानी है, कोई दुख है? आ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तब तथागत ने यश कुल पुत्र को अपना उपदेश दिया और जब यश ने वह उपदेश सुना वह हर्षित हो उठा, वह प्रमोदित हो उठा। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और जाकर तथागत के पास बैठ उन्हें नमस्कार किया। बुद्ध के वचन हृदयंगम कर यश ने तथागत से प्रार्थना की वह उसे शिष्य रूप में स्वीकार करे। जब भगवान बुद्ध ने अपने धम्म का उपदेश इस गृहपति पुत्र यश को दिया तो यश ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करे। तब तथागत बुद्ध ने उसे कहा, आओ, और उसे भिक्षु धम्म में दीक्षा दे दी। यश के माता पिता बड़े परेशान थे कि यश कहाँ चला गया। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और भिक्षु वेश में यश कुल पुत्र बैठा था। यश के पिता ने तथागत से प्रश्न किया, कृपया कहें कि क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत का उत्तर था, आर्य, आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता और अपने पुत्र यश के पास ही बैठा था, किंतु उसे पहचान न सका। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और कैसे उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षुक बन गया है। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने शील ग्रहण किए हैं। पुत्र यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुख से बहुत दुखी है, घर आकर के उसे सुखी करो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से पूछा, गृहपति, क्या तुम चाहते हो कि यश फिर गृहस्थ बन जाए और जैसे पहले काम भोग का जीवन व्यतीत करता था वैसा ही अब करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरे पुत्र यश को आपके साथ ठहरना ही अच्छा लगता है तो वह आपके साथ ही ठहरे। यश ने एक भिक्षुक ही बने रहना ठीक समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, भिक्षुक संग सहित तथागत मेरे घर पर भोजन करना स्वीकार करे। चीवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुल पुत्र सहित तथागत यश गृहपति के घर पहुंचे। घर आने पर माँ और यश कुल पुत्र की पूर्व भार्या ने भी तथागत के दर्शन किए। भोजन तर तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धम्म उपदेश दिया। वे बहुत प्रमोदित हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण की। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के ही धनियों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पूर्णजित तथा ग्वामपति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धम्म की शरण ग्रहण की है तो उन्हें लगा कि जो बात यश के लिए अच्छी है वही उनके लिए भी अच्छी होगी। इसीलिए वे यश के पास गए और उससे कहा वह भगवान बुद्ध से उनकी ओर से प्रार्थना करे कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। यश ने स्वीकार किया और भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, कृपया इन मेरे 4 मित्रों को धम्म उपदेश देकर कृतार्थ करे। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। यश के मित्रों ने भी धम्म की दीक्षा ग्रहण की और भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। यहाँ से ये कड़ी चलती चली गई। लोग भगवान बुद्ध के धम्म में जुड़ते चले गए और यह कारवां यूं ही बढ़ता चला गया। आज भगवान बुद्ध के शिष्य पूरे विश्व में मौजूद हैं जो उनके शीलों, उनके अष्टांगिक मार्ग और उनके
धम्म उपदेश द्वारा बताए गए जीवन को अपने आचरण में लाते हैं और अपने जीवन से सभी दुखों को दूर कर निर्वाण रूपी अवस्था को प्राप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे काश्यप और उनके बंधुओं की धम्म दीक्षा। लेकिन अभी हमें यहाँ रुकना होगा, तो मिलते हैं आपसे फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।